आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांधी विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ रही हैं। उपचुनाव के लिए सोमवार को जारी वोटिंग के बीच उन्होंने मतदान केंद्रों का दौरा किया। चुनावी मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। उनकी जीत के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और इंडिया की साझा उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने कहा कि गांडी की जनता के लिए वह इन मुद्दों पर काम करेंगी। कहा कि इसी मुद्दे पर गांडी के मतदाता मतदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मौका मिला है तो इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सरकार मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट चला रही है। इससे सिंचाई की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी। यह पूछे जाने पर कि मतदान के दौरान उनकी स्थिति कितनी मजबूत दिख रही है, कल्पना सोरेन ने कहा कि मेरी स्थिति बहुत मजबूत है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम जनता के बीच हो रहा है। जनता जवाब देने के लिए घर से निकल रही है, इसीलिए हमें आश्वस्त हो जाना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनकी स्थिति बेहद मजबूत है। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि 10 बजे से पहले ही लोग लोकतंत्र के पर्व को उत्साह से मना रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही लोग लाइन में खड़े हैं। बहुत से मतदाता मतदान करके अपने घर जा चुके हैं। बहुत से लोग अभी वोट करने के लिए आ रहे हैं। धूप को ना देखिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। उन्होंने कहा कि सड़क की मरम्मती का काम जल्द से जल्द होना चाहिए। सिंचाई और पेयजल की किल्लत है, उसे दूर करने की जरूरत है। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि वह मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से कहेंगी कि मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में तेजी लाए ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो जाए। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा खुश ये लग रहा है कि मैं जिस भी में जा रही हूँ 150 के ऊपर 170 तक सब जगह पहुँच चुका है और अभी 10 भी नहीं बजे हैं और लोगों का अभी मैंने जितने बूथ में गई हूँ तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इस पर्व को उत्सुकता के साथ मना रहे हैं और सुबह से ही तांता लगा हुआ है। बल्कि मुझे तो पता चला कि 6 बजे से लोग लगा के लाइन खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार भी किए हैं, वोट दे के घर भी चले गए हैं। तो मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करूँगी कि आप लोग निकलिए और धूप मत देखिए, अपना कर्तव्य ज़रूर निभाइए। क्या मुद्दा तो मैंने जो महसूस किया है अपनी तरफ से, मैं कि रोड की मरम्मती में ज़्यादा काम होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अंदर गांव में भी गई और पहुंचने में मुझे भी दिक्कत हुई है। तो मेरा पहला मुद्दा है कि रोड में मैं काम करना चाहूँगी और साथ ही साथ क्योंकि हमारी सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी की जो यहाँ पे तकलीफ़ है वो उसमें मुझे काम करना है। हमारे झारखंड सरकार का जो अभी मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना चल रहा है उसमें मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बोलूँगी कि थोड़ा तेज़ी गति लाएं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। और साथ ही साथ जहाँ मैं जाती हूँ बच्चों के लिए वो हमेशा बोलते हैं कि हमको यहाँ डिग्री कॉलेज चाहिए, क्योंकि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। ऐसे हमारी यूनिवर्सिटी भी यहाँ शुरू होने वाली है। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक अपना नॉमिनेशन के समय में वादा भी किया है कि मैं खास करके हमारी बच्चियों के लिए एक महिला डिग्री कॉलेज मेरी तरफ से मैं ज़रूर खुलवाना चाहूँगी। हेमंत जी के मामले को लेकर कितना गुस्सा है मतदाताओं में? देखिए, अब हेमंत जी से जो स्नेह, हेमंत जी को जो झारखंड की जनता ने स्नेह दिया है और आशीर्वाद दिया है वो अभूतपूर्व है। और गुस्से की बात, देखिए गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं पूरा जनता का समर्थन है और उनका पूरा आशीर्वाद है। और मैं तो यही चाहूँगी कि ये आशीर्वाद वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी यहाँ पर में दे रहे हैं और घर से निकल रहे हैं। यही खुशी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 लोकसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है। हाँ जी, झारखंड तो मजबूत है, क्योंकि ये चुनाव हमारा बीजेपी वर्सेस जनता का चुनाव है, क्योंकि जनता त्रस्त है। और जब जनता जवाब देने के लिए घर से बाहर निकल रही है तो मुझे लगता है कि हमें आश्वस्त हो जाना चाहिए इंडिया गठबंधन को कि जनता का प्रतिनिधित्व जितने हमारे प्रत्याशी कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के, हम मजबूती से अपनी जगह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।